हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वी स्कूलर्स एकेडमी पे। और आज जो हम लेके आए हैं वो है जेई मेन का डिस्कशन। जेई मेन के डिस्कशन की हम आज बात करेंगे। और ये जेई मेन का मॉर्निंग शिफ्ट वाला एग्ज़ाम हम जो है पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इवनिंग वाला भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आप हमारे साथ बने रहिए और चलते हैं आगे। वन बाय वन हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो जो भी बच्चों से हमें क्वेश्चन आए हैं हम उनके बेसिस पे आपसे डिस्कशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन पहला है, आपको कुछ ऐसा सा क्वेश्चन दिया गया है। बेंजीन है और उसकी सीरीज ऑफ रिएक्शन है, ठीक। और इसमें पूछा है जो ये कंपाउंड ई बन रहा है, इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो पहले रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्शन में दिया है क्या, आपको दिया है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन का पहले कराया गया है क्या, नाइट्रेशन HNO3 और H2SO4। ये आपको क्या देगा, NO2 पॉजिटिव। और ये आपको दे देगा क्या, बेंजीन पे NO2, ऐसा कुछ, राइट। फिर दिया है SnHCl, ये आपका नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करा देगा। SnHCl जो है वो आपको ये दे देगा, राइट। फिर दिया है आपको AC2O से रिएक्शन, तो AC2O जो है एनिलीन से रिएक्ट करके आपको देगा NHCO CH3। अब क्या होगा, आपको सी मिल गया, आपको ये सी है। सी फिर में आप क्या कर रहे हो, फिर से नाइट्रेशन करा रहे हो और इसका आप नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 से करा रहे हो। ये भी कॉन्क है, तो ये आपको क्या देगा, नाइट्रो ग्रुप अगेन दे देगा, पर ये आएगा किस पे, पैरा पे, है ना। और अब आपने क्या कराया, एंड में H+ से रिएक्शन कराया। H+ यानी कि हाइड्रोलिसिस आप करा रहे हो। और हाइड्रोलिसिस से जो NH ग्रुप, NH पे ये ग्रुप अटका हुआ है, कौन सा वाला, ये वाला ग्रुप अटका हुआ है, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज होकर आपको NH2 बैक दे देगा, वापस दे देगा। तो कुछ आपका ये ग्रुप आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड ई बना है, इसमें पूछा है नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है। तो आप क्या करिए, नाइट्रोजन इसमें सीधे सीधे दो दिख रहे हैं, तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर आपको निकालना है तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन का अमाउंट, यानी कि 14 दूनी 28, सिंपल सा। और मोलिकुलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड कितना हो जाएगा, ये वाला ग्रुप हो गया आपका 16, ये वाला ग्रुप हो गया 14, 16 दूनी 32 और 32, 4 36 और 10 46, ये हो गया। और ये हो गया आपका C6H4, राइट। C6H4 मतलब 12×6 = 72 और 4 76, 76 ये हो गया। तो आप जोड़ लीजिए, 76 16 46, 6 6 12, 6 3 18 का 8 हासिल लगा एक, है ना। 7 और 1 8, 8 5 13, तो 138 इंटू में 100, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपका क्या आ रहा है, ये 28/138 इंटू 100, तो ये 20.28 आ रहा है, ठीक है। सो नियरेस्ट इंटीजर अगर पूछा होगा तो आपका अप्रोक्सीमेटली 20 आंसर आ जाएगा, 20%, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये अगर सवाल आ रहा है तो इसके आसपास की आप सारी रिएक्शन देख के जाइएगा अगले शिफ्ट के लिए, राइट। ये आपको क्लियरली होना चाहिए, आपको पता। तो अगले शिफ्ट के लिए या फिर कल के दिन के लिए आप इसके आसपास की सारी रिएक्शन आप क्या करिएगा, देख के जाइएगा, राइट। बढ़ जाते हैं आगे। जैसे कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आप डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन को करके जाइएगा, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हैं, बेंजीन कैसे बन रहा है, सो दैट कि आपको सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इसके आसपास ही मिले, वो आप करके जाइएगा, ठीक है। आप नाइट्रो के आसपास की रिएक्शन करके जाइएगा, तो आपको क्लियरली हो जाएगा। यानी कि एनिलीन, एनिलीन के साथ डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन आप करके जाइएगा, ठीक है। आप कौन सी कर सकते हैं, और आप बेंजीन की प्रिपरेशन या बेंजीन से बनी हुई और रिएक्शन की आप जो है वो रिवाइज करके जाइएगा, आपको इसी के आसपास सवाल मिलने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक। अगला सवाल क्या कह रहा है, ए से
हाँ जी, ये सवाल दिया है आपको, कह रहा है ए से, ए में क्या कर रखा है मैंने, ए की रिएक्शन कराई है H2PT से, ठीक है, आपको ये मिल रहा है, और ए की रिएक्शन कराइए KMnO4H पॉजिटिव से, आपको ये मिल रहा है, राइट। अब ये जो आपकी नीचे वाली रिएक्शन है, ये तब होती है जब आपके पास क्या होता है, एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो, मिनिमम 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो, ठीक है ना। तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगा तो आपको ये मिल जाएगा, और ऊपर वाली रिएक्शन तब होगी जब आपके पास क्या होगी, अनसैचुरेशन होगी, पर अनसैचुरेशन आपके पास बेंजीन रिंग में ना हो। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ए से रिएक्शन तब होगी जब अनसैचुरेशन हो, और ए से नीचे वाली जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन तब होगी जब बेंजाइलिक हाइड्रोजन, सिंपल सी बात है। तो अगर आप देखोगे तो दोनों में ही पहला जो है वो बेंजीन है, यानी बेंजीन तो होना ही चाहिए, तो आपका सीधा सीधा आंसर यही आ रहा था, ठीक है ना। बट फिर भी आगे देख लेते हैं, क्या पता मेमोरी बेस्ड हो तो ऑप्शन थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। तो आपका बेंजीन हो गया, ठीक। दूसरा, क्या इसमें अनसैचुरेशन है, जी हाँ इसमें अनसैचुरेशन है, यानी कि H2PD क्या कर देगा, इसको रिड्यूस करके ये बना देगा। अच्छा, क्या इसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, जी हाँ इसमें यहाँ और यहाँ दोनों ही साइड बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, तो ये वाला जो कंपाउंड है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 1 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है भाई, स्टेटमेंट 1, आर्जिनिन एंड ट्रिप्टोफैन आर असेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। स्टेटमेंट 2 कह रही है ग्लाइसिन डज नॉट हैव एनी कायरल कार्बन। अगर आर्जिनिन और ट्रिप्टोफैन की बात करूं तो इसके लिए हमने ट्रिक दे रखी थी आपको शॉर्ट्स में, ठीक है, जस्ट एग्जाम से पहले ही दी थी, अगर आपने देखी होगी तो आपने कर दिया होगा। तो आर्जिनिन और ट्रिप्टोफैन दोनों ही कैसे होते हैं, आपके असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कैसी है आपकी, करेक्ट है। अच्छा, स्टेटमेंट 2 की मैं बात करूं तो ग्लाइसिन डज नॉट हैव एनी कायरल कार्बन। अगर ग्लाइसिन की आप स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ऐसा सा होता है, ठीक, और दोनों ही यहाँ पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए इसके पास कोई भी कायरल कार्बन नहीं होता। तो स्टेटमेंट 1 एज वेल एज स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। तो आप यहाँ पे क्या करके जाइएगा, अमीनो एसिड रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है ना। अमीनो एसिड को आप रिवाइज करके जाइएगा, उसके आसपास क्वेश्चन आने की संभावना है। बढ़ जाते हैं आगे। अगला क्या कह रहा है, बहुत ये पुराने प्रीवियस ईयर से ये इसी तरह का एक सवाल आया हुआ था पहले भी, वही सवाल इन्होंने फिर से दे दिया है कुछ। द लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज, इसमें से सबसे लीस्ट स्टेबल, लीस्ट पूछिए यानी कि जो सबसे कम स्टेबल होगी उस स्ट्रक्चर को पूछा गया है। तो कौन सी होगी वो इसमें, तो आपने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पड़ी होगी और उसके कुछ पॉइंट्स पड़े होंगे 6 के करीब, तो उसके बेसिस पे आप इसको आंसर कर सकते हो। पहला 1 बाय 1 आप सभी को ट्राई करोगे तो आपका हो जाएगा। जैसे कि जिसपे चार्ज नहीं होता, यानी कि जो नॉन पोलर स्ट्रक्चर होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है चार्ज स्ट्रक्चर से। अच्छा, ऑक्टेट कंप्लीट वाली ज़्यादा स्टेबल होती है इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले से। सिमिलर चार्जेस एक साथ नहीं होने चाहिए, अपोजिट चार्जेस एक साथ हो सकते हैं, पास पास हो सकते हैं, सिमिलर चार्जेस पास पास नहीं हो सकते। अगर मैं केटायन की बात करूं तो केटायन जो है वो उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी आपकी, 3 डिग्री मोर 2 डिग्री देन 1 डिग्री ये रहेगा। और अगर एनायन की बात करूं तो एनायन 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री ये रहेगा। आई होप आप सभी को ये पॉइंट्स याद रहेंगे, राइट। तो अगर आप सारे पॉइंट्स लगाओगे तो आपको ये कुछ चीज़ें दिखेगी कि सिमिलर चार्जेस देखिए स्ट्रक्चर 2 के पास आ रहे हैं, दोनों सेम तरह के चार्जेस एक साथ आ रहे हैं। तो लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी आपकी, ऑप्शन 2 होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन 2 आ जाएगा। बढ़ जाते हैं आगे। और किसी में नहीं है देखिए ऐसा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है और इसमें भी नहीं है, राइट। बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है अगला भी। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सीक्वेंस, आपको बताना है पी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है, और आपको ऑप्शंस दे रखे थे, तो ऑप्शन से आप आइडिया लगा सकते हो कि किस तरह की रिएक्शन हो रही होगी, राइट। किस तरह की आपकी रिएक्शन जो है वो हो रही होगी, ठीक है। तो आपको मोटा मोटा दिख रहा है, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, नहीं तो आपको कि पी पता लग जाएगा कि पी जो है एसिड बेस रिएक्शन दे रहा होगा अमोनिया के साथ, तो पी जो होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए,
है ना। अच्छा NH3 से रिएक्ट कर रहा है, NH3 हीट से, तो ये क्या देगा आपको, ये आपको देगा क्या, CONH2। अच्छा अगर ये फिर भी क्लियर नहीं हो रहा तो अगली रिएक्शन से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, Br2KOH है, मतलब होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन लग रही होगी, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन इसमें लगाओगे तो आपको मिल जाएगा क्या, ये मिल जाएगा, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा ए, ये पी ये हो जाएगा, क्यू ये हो जाएगा और आर ये हो जाएगा रेस्पेक्टिवली, राइट। तो आप इसमें से चूज कर सकते हो। तो हमारा वाला जो ऑप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या क्या याद, क्या क्या रिवाइज करने का दिमाग में आ रहा है। देखिए इन्होंने पूछ ली एसिड की रिएक्शन अमीन से और होफमैन ब्रोमाइड पूछ ली, तो आप क्या क्या याद कर सकते हो, आप गैब्रियल थैलामाइड को याद करके जाइए, है ना। आप कुछ टेस्ट कर लीजिए जैसे कि हिंसबर्ग टेस्ट करके जाइए, है ना। और आप कार्बाइलामाइन टेस्ट करके जाइए, ठीक। अमीन जो है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को करके जाइए, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अमीन्स के केस में। तो ये जो टॉपिक हैं ये आप जरूर करके जाइए रिवाइज, आपको नेक्स्ट पेपर में फायदा होगा। बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा क्या सवाल दिया है, कुछ ऐसा सा है, P इज अ कंपाउंड विच गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, बहुत बढ़िया, बट डज नॉट गिव टोलेंस टेस्ट। तो P एक कंपाउंड है जो पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है आइडोफॉर्म, ठीक है, और टोलेंस नहीं देता, नेगेटिव टोलेंस, है ना, बहुत बढ़िया। अगर इसका हाइड्रोलिसिस मैं कर दूं, ठीक, तो क्या है, एक कंपाउंड मिलता है, डाइल्यूट HCl के साथ किया है इन्होंने, तो H+H2O ले लेते हैं, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट देता है आपको विच गिव्स टोलेंस एंड आइडोफॉर्म टेस्ट बोथ। अच्छा ये वाला जो प्रोडक्ट है ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म देगा और पॉजिटिव ही क्या दे रहा है आपको, टोलेंस दे रहा है, राइट। ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म दे रहा है और पॉजिटिव ही क्या दे रहा है आपको, टोलेंस दे रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा देख लेते हैं हो क्या रहा है। तो पी क्या हो सकता है आपका, ये 4 ऑप्शन आपको दिए, तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। अच्छा आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है उसकी अगर मैं बात करूं, तो आइडोफॉर्म टेस्ट वो देते हैं जिनके पास ये ग्रुप CH3CO ये ग्रुप हो, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। टर्मिनल मिथाइल हो CO बॉन्ड के पास, एल्कोहल भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, अल्डिहाइड भी हो सकता है, ठीक है। और फॉर्मिक एसिड का अल्डिहाइड भी आपका ये टेस्ट दे देगा, यानी एक साइड से अल्डिहाइड बन जाता है तो वो दे देगा, नहीं सॉरी टोलेंस देगा, सॉरी। तो CH3CO ग्रुप जिसके पास होगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, और टोलेंस कौन देगा आपका, टोलेंस आपका अल्डिहाइड देगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें चीजें क्लियर हो गई, अब हम देखते हैं किस किस में क्या क्या हो सकता है। तो पहला मेरा कंपाउंड P ऐसा होना चाहिए, आपको फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ P, इसमें बताना है P कौन सा है। तो P कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जो आपका आइडोफॉर्म दे और टोलेंस दे, ठीक। अच्छा तो पहला कंपाउंड की बात करूं तो ये आइडोफॉर्म देगा, पर क्या ये टोलेंस देगा, कीटोन है टोलेंस नहीं देगा, और मुझे नेगेटिव टोलेंस ही चाहिए था, तो ये आइडोफॉर्म आपका देगा, टोलेंस नहीं देगा, तो ये P हो सकता है, बहुत बढ़िया। अच्छा अगला देखते हैं भाई, क्या अगला कंपाउंड आइडोफॉर्म देगा आपका, जी हाँ बिल्कुल देगा आइडोफॉर्म, ये ग्रुप पड़ा है इसके पास, है ना, CH3CO ग्रुप है इसके पास, अल्कोहल का है पर है, ये देखिए ये वाला ऐसे है, ठीक। तो ये आइडोफॉर्म देगा, क्या ये टोलेंस देगा, नहीं ये टोलेंस नहीं देगा, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। अच्छा इससे आगे चलते हैं, अगला वाला देखते हैं, क्या ये टोलेंस देगा, बिल्कुल हाँ ये टोलेंस देगा भाई, सॉरी आइडोफॉर्म देगा भाई, CH3CO ग्रुप है आइडोफॉर्म देगा। क्या ये टोलेंस देगा, तो अगर मैं टोलेंस की बात करूं तो ये टोलेंस नहीं देगा क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। अच्छा इससे अगले पे देखते हैं, तो अगला ना तो आइडोफॉर्म देगा आपको ना टोलेंस देगा क्योंकि उस पर CH3CO ग्रुप नहीं है, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आपका आंसर पहले दूसरे तीसरे में से आ सकता है। अब हाइड्रोलाइज्ड कराना है, राइट। तो अगर आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये वाला कंपाउंड और ये वाले कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो ये तो आपका नहीं रहा। अच्छा पहले और तीसरे का अगर हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो क्या बनेगा,
आप पहले का हाइड्रोलिसिस कराओ तो वो क्या देगा आपको, पहला कंपाउंड है आपका ये कुछ OCH3, OCH3, इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको देगा, ये आपको देगा क्या, यहां से इसको तोड़ दो आप, इसको H प्लस, इसको OH, इसको OH, इसको H प्लस, ऐसे कुछ कर दोगे और एक कार्बन पे जब दो OH आते हैं तो CHO में कन्वर्ट हो जाता है वो, तो आपको मिल जाएगा ये, राइट। अब ये जो हाइड्रोलिसिस के बाद आपका प्रोडक्ट बना, ये आपका आइडोफॉर्म देगा इसकी वजह से और टोलेंस देगा इस अल्डिहाइडिक ग्रुप की वजह से, यानी कि आपका पहला कंपाउंड तो आ जाएगा आंसर। अब बाकी देख लेते हैं भाई, बाकी में ऐसा होता है या नहीं। दूसरे का हाइड्रोलिसिस होगा नहीं तो दूसरा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर तीसरे की बात करूं मैं, तीसरे ग्रुप की, तीसरे कंपाउंड की, तो आपको दिया है क्या, आपको दिया है CH3 CH OH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये दिया है आपको, ठीक। और अगर आप इसके हाइड्रोलिसिस की बात करोगे तो ये आपको क्या दे देगा, CH3 CH OH CH2 CH2 CO OH दे देगा, ये आपको ये वाला प्रोडक्ट दे देगा। मैं ऊपर से दिखा देता हूं आपको, कुछ ये दे देगा, राइट। और ये वाले में आपका अल्डिहाइड ग्रुप नहीं बन रहा, एसिड बन रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये टोलेंस तो दे देगा, सॉरी आइडोफॉर्म तो दे देगा, आपका टोलेंस ये नहीं देगा, राइट। तो आपका तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 1 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट, एक बार पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट वाइज सवाल है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस पेपर की, तो इस पेपर का जो पैटर्न रहा है वो 2025 जैसा ही रहा है। स्टेटमेंट वाइज भी आए हैं, मैट्रिक्स मैच अभी देखते हैं कितने आते हैं कितने नहीं आते, और आपके जो MCQs हैं वो तो रहे ही हैं, तो पैटर्न थोड़ा आसपास ही रहा है। और जो पिछले PYQs करके गया है उसको फ़ायदा ही मिलेगा, राइट। तो आप जाके हमारी वीडियोस देख सकते हैं PYQs पे। तब तक हम अगला सवाल डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटमेंट वाइज सवाल दिए, स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 दिया आपको, और पूछा है कुछ कुछ कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। सिंपल सी बात यही पूछी होगी। तो ब्यूट-टू-इन शोज ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। तो क्या ब्यूट-टू-इन ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, नहीं करेगा भाई। प्लेनर है कंपाउंड, और प्लेनर कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर, प्लेन ऑफ सिमेट्री है मतलब ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, स्टेटमेंट बी की बात करूं मैं, तो प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ये देख लेते हैं। प्रोपेनल क्या हो गया आपका, ये हो गया, और प्रोपेनोन क्या हो गया आपका, ये हो गया। क्या दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, जी हाँ दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। क्या दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, हाँ जी, इसमें कीटोन है और इसमें क्या है आपका अल्डिहाइड, तो हाँ जी ये दोनों क्या है आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। तो स्टेटमेंट बी क्या हो गई आपकी, करेक्ट हो गई। अच्छा, अगला देख लेते हैं भाई, अगला क्या है, अगली स्टेटमेंट क्या कह रही है, स्टेटमेंट सी, पेंटेन एंड 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन आर चेन आइसोमर। ये देख लेते हैं भाई। तो क्या दिया है आपको, पेंटेन क्या हो गया, 1 2 3 4 5 ये हो गया, और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन क्या हो गया, प्रोपेन मतलब 3, 1 और 1 2, ये हो गया क्या आपका 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्या दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, जी हाँ मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है। और अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है और आपका चेन दोनों की अलग है, यानी कि 1 2 3 4 5 और इसमें 1 2 3, ठीक है, तो चेन दोनों की अलग है, तो क्या हो जाएंगे, ये चेन आइसोमर हो जाएंगे। तो आपकी स्टेटमेंट सी भी क्या है आपकी, करेक्ट है। तो अगर इसमें से आप चुनेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3 आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। तो आपको क्या करके जाना है भाई, आइसोमेरिज्म को रिवाइज करके जाना है, ठीक, बहुत बढ़िया। बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल, अगला सवाल फिर से सीक्वेंस बेस्ड रिएक्शन है। सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दे रखी है और आपको पूछा है ABC का स्ट्रक्चर बता दो मुझे, सिंपल। तो क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस,
ए दिया है, HCl से रिएक्ट करके बी दे रहा है, NH3 से रिएक्ट करके सी दे रहा है, और फिर इससे रिएक्ट करके आपको ये दे रहा है। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए, बी एंड सी। तो इस तरह की स्ट्रक्चर हो, रिएक्शन हो, तो आप क्या करिए, पहले ए के सारे आइसोमर बना लीजिए। C4H8 है तो पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लीजिए। 4 - 8/2 + 1 1 आ जाएगा, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड होगा। ठीक है ना जी। अब डबल बॉन्ड होगा तो मैं सारे आइसोमर बना लेता हूँ। इसमें रिंग भी हो सकती है, रिंग भी हो सकती है, पर आगे एडिशन रिएक्शन हो रही है तो रिंग वाला नहीं देना चाहेगा, नहीं। तो हम कोशिश करते हैं, क्या हो सकता है, ये हो सकता है आपका, ये हो सकता है आपका, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं डबल बॉन्ड वाले की। चलिए HCl से रिएक्शन करा देते हैं। ऑल्दो नीचे जो दे रखे थे वो अल्कीन ही दे रखे थे, इस तरीके से ही दे रखा था, तो आप ऑप्शन देख के भी ये चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको HCl दिया तो क्या मिला, आपको ये मिला, और इसमें भी आपको सेम ही चीज़ मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी, और दूसरी साइड Cl भी मिल सकता है, सिंपल यही मिलेगा। ये तो B हो गया आपका। अब इसको NH3 से ट्रीट कराओगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, है ना। ये दोनों ही आपके क्या देंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। तो NH3 से रिएक्शन कराई मैंने तो क्या मिल जाएगा आपको, ये, ठीक। और आपने ये C मिल गया, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, जी हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। अच्छा, NaNO2 और HCl से रिएक्ट कराओगे तो ये डायजोटाइजेशन करा रहा है, पर क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है NH2 के साथ, अराइल नहीं है, तो अनस्टेबल होगा और रिएक्शन कहाँ तक जाएगी, अल्कोहल तक जाएगी। तो आपको मिल जाएगा ये। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया ए क्या होगा, इन दोनों में से ए के होगा, तो आप ऑप्शंस के हिसाब से जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है तो हमारे पास अभी ऑप्शंस नहीं है इसके। तो ए इन दोनों में से एक होगा, और बी और सी आप देख सकते हैं। बी आपका क्या होगा, बी आपका इन दोनों में से यही सेम ही है दोनों, तो बी ए हो सकता है, और सी आपका क्या होगा, तो बी आपका ये आ जाएगा, ए इनमें से ये होगा, और आपका जो सी आ रहा है वो सी होगा आपका ये NH2 वाला, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट। तो आप देख लीजिएगा कौन सा मैच आपका ठीक बैठ रहा है ना। ABCD आपको 4 ऑप्शन दिए हो गए, तो आपका कौन सा मैच ठीक बैठ रहा है, आप उसी हिसाब से आंसर दीजिएगा। बढ़ जाते हैं आगे, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, टेम्परेचर ऑफ 10 मोल temperature of 10 mole of ideal gas having molar heat capacity at constant pressure Cp7r is increased by 10 K. Find the increase in internal energy of the gas। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, इजी सवाल है। देख लेते हैं क्या क्या दिया, आपको दिया है N 10 मोल, ठीक है। Cp की वैल्यू दी है 7r, ठीक है। डेल्टा T यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर आपको 10 K दिया है। आपको बताना है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो आपको पता है डेल्टा H क्या होता है, NCV/dt, और dt कितना है आपका 10। अच्छा, n कितना है आपका 10, cv कितना है आपका 7r, cp दिया है तो cp इक्वल टू cv, cp माइनस cv आपका r होता है, तो cv इक्वल टू cv प्लस r हो जाएगा, राइट। अब यहां पे आप रखेंगे तो cp कितना है 7, cv नहीं पता तो cv की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6r, और ये वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो आपका ये वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 600R के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट की यूनिट किस तरह की चाहिए, कैलोरी में चाहिए, जूल में चाहिए, और ऑप्शन देख के भी आप जा सकते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, पीवी वर्क कर लीजिएगा, और डेल्टा एच एंथैल्पी आप करके जाइएगा, और इंटरनल एनर्जी को भी आप, ये सब आप किसके लिए कर लीजिएगा, प्रोसेसेस के लिए भी कर लीजिएगा। तो आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किधर पूछ रहा है, राइट। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, इन केरियस मेथड 0.75 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड gave 1.2 ग्राम of BaSO4
फाइंड परसेंटेज ऑफ सल्फर। ठीक, बहुत बढ़िया, केरियस मेथड है, सिंपल सा है। अब क्या दे रहा है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था आपका, वो कितना है आपका 0.75। ठीक है, इसने क्या दिया आपको, BaSO4 दिया, आपने सीरीज ऑफ रिएक्शन कराई, उससे आपको BaSO4 मिल गया, सिंपल। तो BaSO4 कितना मिला आपको 1.2 ग्राम। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सारा का सारा सल्फर BaSO4 में आया है। ठीक है, अब बताना है आपको कितना, फाइंड परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो आपको ये जो BaSO4 मिला है, इसके पहले आप मोल निकाल लीजिए। तो मोल ऑफ BaSO4 कितना हो जाएगा, 1.2 डिवाइडेड बाई इट्स मोलिकुलर मास, वो जो कि दे रखा है कितना 233। ये मोल आ गए BaSO4 के। अब BaSO4 में सिर्फ एक ही सल्फर है, तो मोल ऑफ सल्फर भी कितने हो जाएंगे आपके, मोल ऑफ सल्फर हो जाएंगे आपके कितने, सेम 1.2 बाई 233। और अगर मास ऑफ सल्फर निकालो तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 32 से। ये क्या आ जाएगा मेरा, मैं अगले स्टेप में कर देता हूँ। तो मास ऑफ सल्फर कितना आ जाएगा, 1.2 बाई 233 इंटू 32, ये आ जाएगा। और अब मुझे परसेंटेज ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालनी है, तो मुझे पता होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना लेके चला था। तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालूं तो ये आ जाएगा 1.2 बाई 233 इंटू 32, ये मास ऑफ सल्फर आ गया, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज कितना लिया 0.75, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो ये मुझे आ जाएगा क्या, परसेंटेज ऑफ सल्फर। ये निकालेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ रही है 21.97, और अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी, 22% के अराउंड हो जाएगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। तो आप सारे मेथड और करके जाइएगा अगले चैप्टर के लिए, अगले पेपर के लिए। तो सारे मेथड, केरियस मेथड, हेलोजन का एस्टिमेशन आप कैसे करते हैं, हेलोजन की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वो करके जाइएगा। ठीक है, तो आप करके जाएंगे तो आपको फायदा होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, और अगला सवाल क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। फॉर टू केमिकल रिएक्शन A and B, if the difference between their activation energy is 20 kilojoule and 300 Kelvin, at 300 Kelvin होगा ये, आर की वैल्यू आपको दी है, तो डिटरमाइन करना है ln K2/K1। बहुत बढ़िया। अगर आप केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट में भी और सेकंड में भी आपका जो आ रहा है वो मेनली दो टॉपिक से ही आ रहा है ज़्यादातर। आप उसको अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, फर्स्ट ऑर्डर और आरेनियस इक्वेशन। आरेनियस इक्वेशन को आप ना छोड़ के जाएं, और अगर आप उसके साथ साथ कोलिजन थ्योरी भी कर लेंगे थोड़ा सा, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। वहीं सवाल आएंगे आपके। तो चलिए इस सवाल को हम पहले कर लेते हैं। तो आपको पता है आरेनियस इक्वेशन क्या होती है, ये होती है के ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। मान लेते हैं T1 टेम्परेचर पे K की वैल्यू K1 थी, और K2 क्या हो जाएगा, ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। अच्छा, एक ही टेम्परेचर पे है, ठीक है ठीक है ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग है, तो ये हो जाएगा आपका E A1 आर टी, और ये हो जाएगा आपका E A2 आर टी। सिंपल। अब दोनों साइड आप लोग ले लीजिए, तो लोग क्या हो जाएगा, ये देगा आपको क्या, ln K1 ln A माइनस E A1 ओवर आर टी, और यहाँ से आ जाएगा ln K2 ln A माइनस E A2 ओवर आर टी। सिंपल सा। अब नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाली घटा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, ln K2 माइनस ln K1। ln A से ln A कट जाएगा, मान के चल रहा हूँ मैं, A की वैल्यू जो होगी वो दोनों के लिए सेम होगी, और नीचे वाले में से ऊपर वाले घटाओगे तो ये आ जाएगा E A1 बाई आर टी माइनस E A2 बाई आर टी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ln K2/K1, और ये आ जाएगा E A1 माइनस E A2 ओवर आर टी। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज रखूं, तो एक्टिवेशन एनर्जी के डिफरेंस की वैल्यू जो दी है इन्होंने, वो दी है 20 किलो जूल ना। तो पहला वाला आ जाएगा 20,000। ठीक, आर की वैल्यू दी है 8.3, और
टी की वैल्यू दी है 300 केल्विन, तो ये आ जाएगी वैल्यू। इसको सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा कितना 8.032 और अप्रोक्सीमेटली 8 के बराबर आ जाएगा। तो ln K2/K1 की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आएगी 8। बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? अगला सवाल, if 1 gram of AB2 is dissolved in 50 gram solvent such that delta TF इतना दिया है 0.689, when 1 gram of AB is dissolved in same solvent delta TF आपको इतना दिया, बहुत बढ़िया। find molar mass of AB2 and AB, KF दिया है, assume AB2 and AB are non electrolyte, बहुत बढ़िया। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपका सवाल आया है, तो आप सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को क्या करके जाएं, रिवाइज करके जाएं। और इसमें एक और टॉपिक है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कम इंपॉर्टेंट है पर इंपॉर्टेंट है, विच इज रोल्स लॉ। आप रोल्स लॉ को भी रिवाइज करके जाएं, वहां से आपका सवाल आ सकता है। तो आप जाइए और जाके रिवाइज कर लीजिए उन टॉपिक्स को, और कल का पेपर, अगर आप कल का पेपर है तो आप जाके दीजिए, ठीक है। तो आप देख लेते हैं क्या दिया है। 1 gram of AB2 is dissolved in 50 gram solvent such that this when 1 gram of AB is dissolved in same amount same solvent delta TF इतना, ठीक है। देख लेते हैं इसको। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और चीज है, ये क्वेश्चन PYQs का ही, PYQs के जैसा ही है, पिछले कुछ जो 2019 से 2025 के PYQs है उसमें आया हुआ है, बस एग्जैक्टली सेम ही है, बस उन्होंने ये वाली इंफॉर्मेशन पहले नहीं दी थी, विच इज AB2 एंड AB आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है डेल्टा TF क्या होता है, डेल्टा TF क्या होता है आपका, KFM होता है। तो आप दोनों के लिए मोलैलिटी निकाल लीजिए, M आपको दे रखा है, ओ सॉरी KF आपको दे रखा है। जब आपने AB2 डिसॉल्व किया, AB2 आपने जब डिसॉल्व किया तो AB2 कितना लिया था आपने, 1 ग्राम, कितने में डिसॉल्व किया, 50 ग्राम में। तो मोलैलिटी अगर मैं यहाँ निकालूँ तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलिकुलर वेट, ठीक है, इनटू में मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000, ये मोलैलिटी आ जाएगी आपकी। और ये आप कहाँ रख दीजिए, इस वाली इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा TF पहले दिया था 0.689 ना, तो 0.689 ये आ जाएगा आपका। कितना KF कितना दिया है आपको, 5, ठीक है। और क्या दिया है मोलैलिटी, 1/m AB2 50 इंटू में 1000, ये आपको दिया है। ऐसे ही आप सिमिलरली दूसरे के लिए कर लीजिए, विच इज 1.176 से, 1.176 से भी आप निकाल सकते हैं 5, 1/m ऑफ AB इंटू में 50 इंटू में 1000, ठीक है। दो इक्वेशन और दो ही वेरिएबल है, यहाँ से m AB2 की वैल्यू निकल जाएगी आपको मोलर मास की, और m AB की। और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मोलर मास दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, A+2B के, और ये हो जाएगा A+B के। तो आपसे शायद मोलर मास ही पूछा गया था, ठीक है। मोलर मास ऑफ AB2 एंड AB, ऑप्शन देख के देखिएगा कि आपको क्या दिया गया है, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है, ठीक है। तो अगर आपसे सोल्यूट के ही मोलर मास पूछे, जैसे AB2 का पूछा है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या AB का पूछा है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। बट अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का पूछा है, A या B का पूछा है, तो आपके पास दो इक्वेशन हो जाएंगी और दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल स्टोइशियोमेट्री पे है, तो आप स्टोइशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट और परसेंटेज यील्ड, ये सभी आप करके जाएं रिवाइज, तो आपको फायदा होगा। तो देख लेते हैं क्या दिया है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये फॉलोइंग लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, Ca plus 2HCl gives CaCl2 plus H2. Okay. We have 14 gram of Ca reacts with excess of HCl. Choose the incorrect statement. आपको incorrect statement choose करनी है, ध्यान रखनी है ये बात, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो CaHCl से रिएक्ट कर रहा है आपका, Ca रिएक्ट कर रहा है आपका HCl से, ठीक, एक्सेस से वो भी। और आपको क्या दे रहा है, CaCl2 plus H2। Ca कितना है आपका, 14 ग्राम, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब आपको बताना है कि मास प्रोड्यूस्ड ऑफ CaCl2 कितना होगा। अच्छा जी, तो ये एक्सेस में है,
अच्छा Ca का मास होता है 14, तो इसके मोल हो गए इतने 14/40। ऐसे ही CaCl2 के एक Ca से एक CaCl2 मिल रहा है एक मोल से, तो CaCl2 के मोल भी कितने हो जाएंगे 14/40 मोल। और अगर मास की बात करूं तो कितना हो जाएगा, मास ऑफ CaCl2 हो जाएगा 14/40 इंटू कैल्शियम का 40 और Cl का कितना हो जाएगा, 2 Cl है तो 71, उसका तो 71 + 40 कितना हो जाएगा 111। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा CaCl2 का मास। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये यही आ जाएगा 38.85 ग्राम। तो पहला तो करेक्ट है बट आपको इनकरेक्ट चूज करना है, ठीक। नेक्स्ट पूछा है मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड। H2 के मोल कितने प्रोड्यूस होंगे, जितने Ca के मोल होंगे उतने ही क्या होंगे आपके H2 के, क्योंकि एक मोल Ca एक मोल H2 दे रहा है तो उतने ही मोल्स H2 के भी प्रोड्यूस होंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 14/40, राइट। और इसको आप सोल्व करेंगे तो ये 0.35 ही आएगा मोल। तो आपका बी ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट पूछा है वॉल्यूम ऑफ H2 प्रोड्यूस एज एसटीपी। तो आपको अगर मोल पता है तो आप इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिए, 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा एसटीपी पे वॉल्यूम कितनी प्रोड्यूस होगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी हो जाएगा आपका कितना 0.35 इंटू 22.4, ये आ जाएगा आपका 7.84 लीटर। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि आपका जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा वो फोर्थ ही होगा। और आप अगर ध्यान से भी देखेंगे तो फर्स्ट और फोर्थ में आपको सेम चीज पूछी गई थी, तो अगर एक सही है तो दूसरा क्या होगा आपका गलत होगा। इस तरीके से एलिमिनेशन वाले ऑप्शन से, एलिमिनेशन वाले तरीके से भी आप जा सकते थे। तो आप इस ये जो तरीके हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं, उनको आप देख के जाइए। हमारी तुक्का ट्रिक भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अच्छा सवाल है ये। pH एंड कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन HA एंड pH एंड कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन HA is 5 एंड 4 into 10⁻⁻⁵। बहुत बढ़िया जी, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन द शेल हैविंग लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आपसे पूछा गया है लैम्डा एम इनफाइनाइट, ये बता दो आप, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पीएच जो दिया है इन्होंने क्या दिया है 5, तो पीएच किसके बराबर होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस के, है ना। तो यहां से अगर मैं H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालूं तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5, और जो किसके बराबर हो जाएगा सी अल्फा के। आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपको दिया है क्या, कंडक्टेंस दी है। अच्छा आपको लेंथ भी दी है, एल दिया है आपको कितना 15 सेंटीमीटर, और आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, सेल कांस्टेंट विच इज L/A, और ये कितना आ जाएगा आपका 15/1 विच इज 15, है ना, सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्लियर हो गया होगा आपको, राइट। अब आ जाते हैं हम किस पे, क्योंकि आपको लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालना है तो लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालने के लिए आपको अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं अगर उन्होंने कंसंट्रेशन दे रखी हो तो, ठीक है। क्योंकि मेमोरी बेस्ड सवाल है तो हमें जितना मिला हमने उसके हिसाब से आपको ले आए। तो अल्फा हो जाएगा क्या, लैम्डा एम बाय लैम्डा एम इन्फिनिटी। और आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपको पता होगी और आपको लैम्डा एम पता होगा तो आप लैम्डा एम इन्फिनिटी निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात ये है। अच्छा लैम्डा एम आप कैसे निकालेंगे, लैम्डा एम निकालेंगे आप k/c/1000 से, और आप k की वैल्यू निकालेंगे g/g से। यहाँ पे g क्या है, अगर मैं आपकी बात करूँ r = रो L/A होता है, 1/रो 1/r L/A हो जाएगा। 1/r क्या हो जाएगा आपका g, और g आपको g दे रखा है विच इज कंडक्टेंस, है ना, और g आपको दे रखा है L/A से। तो आपका k निकल जाएगा, है ना, k निकल जाएगा तो आप यहाँ रखेंगे, अगर कंसंट्रेशन दे रखी होगी तो लैम्डा एम निकल जाएगा, और लैम्डा एम निकल जाएगा तो आप क्या निकाल सकते हो,
अल्फा निकाल रखा है, लैम्डा एम दे रखा होगा, तो आप क्या निकाल सकते हो, लैम्डा एम इन्फिनिटी निकाल सकते हो। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। अगला स्टेटमेंट वाइज सवाल है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है अगला सवाल? अगला सवाल कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसमें बताना है किस किस के पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो मैं बता देता हूँ आपको, NH4 पॉजिटिव sp3 होता है, टेट्राहेड्रल होता है। XeF4 आपका स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। NiCl4 आप निकालेंगे VBT से तो ये भी आपका टेट्राहेड्रल आएगा। PtCl4 2 नेगेटिव आपका स्क्वायर प्लेनर होता है। CuNH3 4 2 पॉजिटिव ये भी आपका स्क्वायर प्लेनर होता है। BF3 आपका ट्राइगोनल प्लेनर होता है और NiCO4 ये आपका टेट्राहेड्रल होता है। तो कितने आ गए आपके आंसर? एक ये हो गया, दो ये हो गया, ठीक, और तीसरा आपका NiCO4 हो गया। तो आपके करेक्ट आंसर कितने आ गए? नंबर ऑफ आंसर क्या आ गए? 0 3। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। बढ़ जाते हैं आगे। तो आप क्या क्या रिवाइज करके जाइएगा यहाँ पे? आप BBT रिवाइज करके जाइएगा, MOT रिवाइज करके जाइएगा और वर्नर थ्योरी भी रिवाइज कर लीजिएगा। CFT भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो मैंने पूरा चैप्टर ही बोल दिया, ठीक है जी। तो ये आप जल्दी से शॉर्ट नोट से देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? अगला सवाल आपका कह रहा है कि NaCl है, K2Cr2O7 H2SO4 है, A दिया है, NaOH से रिएक्ट करके आपको B मिल रहा है और फिर आप इनके साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है C। बहुत बढ़िया। तो आपको बताना है कि XYZ, सी में पूछ रहा है, ये सी में XYZ ये और ये क्या होगा, X प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछ रहा है। तो देख लेते हैं भाई रिएक्शन क्या है। सिंपल सा है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आपको दे रखा है। अगर आपको वो याद होगा तो आपका काम हो जाएगा, नहीं भी होगा तो भी आप बेसिक तरीके से कर सकते हो। तो NaCl K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करके पहले देगा CrO2Cl2। ये मैंने आपको बताया भी था कि क्या इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक में, क्वालिटेटिव एनालिसिस में। तो आप बेसिक रेडिकल करके जाइएगा और कुछ कुछ नेम टेस्ट हैं वो आपको मैंने बताए थे। अगर आपने टॉप 30 टॉपिक्स मेरे देखे होंगे तो ठीक है। तो आप जाइए वीडियो देखिए और जल्दी से उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए, जो जो नेम वाले टेस्ट हैं, जैसे ब्राउन रिंग टेस्ट हो गया, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हो गया, है ना। वो सब आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। और ये पहले प्रीवियस ईयर में सेम तरह का सवाल पूछा गया है, सेम तरह का सवाल पूछा गया है। आपने अगर PYQs भी देखे होंगे मेरे तो भी हो जाता है सवाल, ठीक है जी। CrO2Cl2 NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या देगा आपको? CrO4 2 नेगेटिव, जो कि किस कलर का होगा? येलो कलर का होगा। और जब ये इसके साथ, इस रिएक्शन के साथ गुजारूंगा तो ये बना देगा मेरा CrO5, राइट। ये H2O2 क्या करेगा? उसको स्टेबलाइज करेगा। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये कुछ ऐसा सा है, ठीक भाई, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको ये रिएक्शन नहीं आती, क्योंकि PYQs यानी पिछले सालों में ये आ चुका है, ठीक है। तो नंबर ऑफ O2 यूनिट पूछिए तो कितनी है भाई? एक एरी और एक एरी, दो आ गई, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5 हो गए, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr कितना हो गया? ये आ गई +6। तो क्या क्या आंसर आ गया भाई? ये 5 हो गया, ये 2 हो गया और ये 6 हो गया। तो 6 5 11 और 2 13। तो XYZ की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। अगला क्या दिया है आपको? अगला दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है क्या Cl की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या F से ज्यादा होती है? नहीं, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज करती है। तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन K2O Na2O Al2O3 बेसिक नेचर बताना था, क्या ऐसा होता है? तो अगर आप बात करोगे डाउन द ग्रुप की तो बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज करता है और लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर जो है वो ऑक्साइड्स का इंक्रीज करता है, ठीक है। तो K2O Na2O के नीचे आता है तो बिल्कुल सही बात है, तो ये तो बिल्कुल सही है भाई। और Al2O3 वैसे ही एम्फोटेरिक होता है, तो ये क्या हो गया आपका? सही ऑर्डर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन 2 क्या हो गया? करेक्ट हो गया, राइट। अगर मैं थर्ड ऑप्शन में जाऊं तो मेटेलिक कैरेक्टर बताना है, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। तो Na से ज्यादा किसका होगा? K का। और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में क्या होगा? मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा। फिर किसका होगा? एल्यूमिनियम का। तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? इनकरेक्ट। और नन दिया है तो दूसरा तो सही आ रहा है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन
2, यू हैव टू मार्क ऑप्शन 2 एज द करेक्ट आंसर। तो पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक ट्रेंड्स देख के जाएं भाई, पीरियोडिक ट्रेंड्स देख के जाएं और ऑक्साइड्स देख के जाएं, कौन सा एसिडिक, कौन सा बेसिक, कौन सा एम्फोटेरिक और कौन सा न्यूट्रल, ये आप देख के जाएं। कौन कौन सा, न्यूट्रल देख के जाओ, एसिडिक देख के जाओ, बेसिक देख के जाओ और न्यूट्रल भी देख के जाओ। बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन MnO4 2 नेगेटिव H पॉजिटिव में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है, तो आपको बताने प्रोडक्ट क्या है। आपको दे भी रखा, ऑप्शन से भी आप देख सकते हो। बहुत बढ़िया जी। जब MnO4 2 नेगेटिव आपका एसिडिक मीडियम में डालूंगा तो ये +6 में, तो एक बार +4 में जाएगा और एक बार +7 में जाएगा, तो ये दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो आपको कहाँ दे रखा है ये दो प्रोडक्ट, आपको दे रखे हैं ये वाले दे रखे हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। आपको मैंने बोला भी था, इंपॉर्टेंट टॉपिक में बोला था कि Mn की, भाई Mn की, मैंगनीज और इसके कंपाउंड की सारी रिएक्शन देख के जाना, NCERT देख के जाना। तो वो आ रहा है, तो आप जाइए मेरे फिर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लीजिए, आपको फायदा होगा, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। आप जाके देख लो भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के PYQs जाके देख लो, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक भर भर के दे रखे थे। आपने अगर वो वाला लेक्चर देखा होगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये तो आपको पता है भाई कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग कराएगा, अगर वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं कराएगा, पेयरिंग कराएगा। और अगर पेयरिंग कराएगा इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो डाया हो जाएगा, और अगर ओड होंगे तो वो पैरा ही रहेगा। इस पे ध्यान देना है भाई। अच्छा जी, पहला Ni ऑक्सीडेशन स्टेट 0, CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्या इवन इलेक्ट्रॉन है? जी हाँ, 4s2 3d8 था, तो ये कैसा होगा, डाया होगा। अच्छा, NiCN 4 2 नेगेटिव, Ni कैसा, +2, क्या इवन इलेक्ट्रॉन है? जी हाँ, इवन इलेक्ट्रॉन है, 3d8 है। क्या Cn स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग है जी, स्ट्रॉन्ग है, तो क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा, और पेयरिंग कराएगा तो क्या होगा, डाया होगा। बहुत बढ़िया। अगला NiCl4, Ni के साथ +2 है, क्या इवन इलेक्ट्रॉन है? जी हाँ, इवन इलेक्ट्रॉन है। क्या Cl स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वीक लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी तो कैसा होगा, ये होगा आपका पैरामैग्नेटिक। आपका आंसर आ गया, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और COH263 पॉजिटिव, CO जो है +3 में सभी लिगेंड के साथ पेयरिंग करता है एक्सेप्ट हेलोजन, और H2O कैसा है, हेलोजन नहीं है, यानी पेयरिंग होगी। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, D6, इवन इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कैसा हुआ भाई, ये भी डायामैग्नेटिक हुआ। तो आपका आंसर क्या आ गया, 3। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो क्या क्या करके जाना है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, VBT, MOT, CFT और वर्नर थ्योरी, ये 4 अच्छे से करके जाइए, शॉर्ट नोट से आपका काम बन जाएगा। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। क्या कह रहा है, ऑल द पेयर्स ऑफ द मॉलिक्यूल PbO2 SNO एंड GeO कंटेन्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ये दोनों कैसे हैं आपके, ये दोनों कैसे हैं, एम्फोटेरिक हैं, ये आपका एम्फोटेरिक नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 कैसी हो गई, इनकरेक्ट हो गई। क्या है, कहां से आ रहा है जी, NCERT से आ रहा है। पढ़ के जानी चाहिए थी, क्या पढ़ के जानी चाहिए थी। बहुत बढ़िया। क्या नोट से आ रहा है? जी हाँ, नोट से आ रहा है। नोट्स पढ़ो, मेरे नोट्स पढ़ो भाई। अगला स्टेटमेंट 2, AlCl3 BH3 BeH2 एंड NO2 आर ऑल हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या ऐसा है क्या, देख लेते हैं जी। AlCl3 जी हाँ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, 6 इलेक्ट्रॉन है Al के चारों तरफ। BH3 जी हाँ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, B के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। BH2 जी हाँ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। क्या NO2 के पास भी है? हाँ जी, NO2 तो है ही ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, तो ये भी कैसा हुआ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हुआ। समझ आती है बात। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, कौन सी स्टेटमेंट सही, कौन सी स्टेटमेंट गलत, ये पूछा गया था। तो ये आज का हमारा आखिरी सवाल था। हमें जितने सवाल मिले हमने आपको करा दिए। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था,
तो अगर मैं बात करूं तो थोड़े सा डाटा जो है इनऑर्गेनिक में ज़्यादा दिया गया है, तो हो सकता है बच्चों को थोड़ा सा लेंदी साइड लगे। ऑल तो वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर इन्होंने मोक बहुत अच्छे से लगाए होंगे ना तो एकदम 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 सवाल बनेंगे आपके। ऐसा कोई भी अटपटा सवाल मुझे ऐसा दिखा नहीं। तो पेपर ठीक ठीक था, पर लेंदी हो सकता है हाँ बच्चों के हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सायोनारा।